पूछना तो बहुत कुछ है लेकिन बताते ही नहीं आप लोग, स्क्रीन नहीं दिख रही है। नहीं नहीं, आप पूछ सकते हैं प्रभाकर जी, आप लोग आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। आपका थोड़ा सा बात करने का जो तरीका है थोड़ा सा अलग है, हमने देखा है बाकी छात्रों से। कोई बात नहीं, आप जो क्वेश्चन होते हैं आपके पूछ सकते हैं। चलिए, काल पुरुष की जो कुंडली है, सभी लोग माइक म्यूट आवाज सही करेंगे नहीं है प्लीज। मैम क्या? आवाज सही नहीं है क्या? किसी को मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही है? सही आ रही है मैम आवाज। सही आ रही है, ओके। सभी लोग माइक म्यूट करेंगे प्लीज। चलिए, देखिए, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से सूर्य मेष राशि के अंदर उच्च के होते हैं और कहां पर नीच के होते हैं? बिल्कुल सामने, यानी कि तुला राशि के अंदर। यहाँ पर शनि नीच के होते हैं और यहाँ पर उसके सामने यानी तुला राशि के अंदर शनि उच्च के होते हैं। ये पॉइंट क्लियर है सबको? जी जी ठीक है। चतुर्थ भाव के अंदर, चार राशि के अंदर कौन सा? गुरु उच्च के होते हैं और यहाँ पर गुरु नीच के होते हैं। ठीक है, किसके अंदर? मकर राशि के अंदर। मकर राशि किसकी है? मकर राशि है जो है शनि की राशि। अब यहाँ पर मंगल उच्च के होते हैं और बिल्कुल सामने वाले भाव में मंगल नीच के होते हैं। ये प्रश्न मुझसे किसने पूछा? अभी आपका नाम बताएंगी? मैम स्मिता गौतम। ओके, स्मिता जी ने पूछा कि चतुर्थ भाव के अंदर मंगल को अच्छा क्यों नहीं माना जाता है। देखिए, पहली बात कि पाप ग्रह चतुर्थ भाव में, पाप ग्रह केंद्र या त्रिकोण में उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं जितने कि त्रिषडाय भाव के अंदर देते हैं। त्रिषडाय भाव हमारे कौन से होते हैं? 3, 6 और 11 भाव। क्लियर है ये पॉइंट सबको? त्रिषडाय भाव हमें पता है? जी क्लियर है। क्लियर है, ओके। आप लोग एक काम करिए, मैं माइक म्यूट कर देती हूँ और आप लोग जो है मैसेज करिए। मैं सबके मैसेज पढ़ती हूँ क्योंकि शायद कुछ लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए, ओके। अब क्या है, यहाँ पर देखिए, चतुर्थ भाव के अंदर, चतुर्थ भाव में राशि है कर्क। कर्क के अंदर गुरु उच्च का होता है। गुरु क्या होते हैं? गुरु किसके कारक है? गुरु ज्ञान के कारक है, गुरु आध्यात्म के कारक है। ठीक है, गुरु धर्म के कारक है ना? गुरु क्या होते हैं? गुरु शिक्षक होते हैं। गुरु हमेशा शिक्षा देते हैं और हमेशा सही का ज्ञान कराते हैं। ठीक है, सही रास्ता दिखाते हैं, मार्गदर्शक की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि हमारे सबसे अच्छे मार्गदर्शक जो होते हैं वो गुरु होते हैं। ठीक है, इसलिए गुरु कर्क राशि के अंदर यानी कि चंद्रमा के अंदर, चंद्रमा क्या है? मन का कारक। मन को कंट्रोल कौन करता है? ज्ञान। इसको ऐसे समझिए। ठीक है, मोक्ष का कारक अभी जी केतु भी होता है ना? ज्ञान। ठीक है, किसके कारक होते हैं? ज्ञान के। मन को कंट्रोल केवल ज्ञान करता है। जब भी आपका मन परेशान होता है, जब भी आप इधर उधर की सोच रखते हैं, तो क्या होता है? आपको क्या सलाह दी जाती है? मेडिटेट करिए, योग करिए, योग में बैठिए, ध्यान लगाइए, है ना? या कोई धार्मिक पुस्तक पढ़िए, यानी कि कहीं ना कहीं ज्ञान की आपको उस समय आवश्यकता होती है, क्योंकि जिसके पास भी ज्ञान होता है वो उस व्यक्ति का की इंद्रियां जो होते हैं वो उसके वश में होती है और यहीं पर हम अपने मन को भी अपने वश में कर लेते हैं। इसलिए चंद्रमा को वश करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु कौन होते हैं? आप भी देखिए ना, जब हमें जीवन में कुछ भी रास्ता नहीं समझ में आता, हमें कुछ भी चीजें नहीं समझ में आती, हर तरफ अंधेरा लगता है, ये समझ में नहीं आता क्या कौन सा रास्ता सही है, किस करियर को चुनना चाहिए, तो हम क्या करते हैं? टीचर्स की सलाह लेते हैं, गुरु के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि हमें बताइए, क्योंकि हमें जीवन में आगे बढ़ना है, हमें ये चीजें पढ़नी है, तो कहीं ना कहीं हम ज्ञान का सहारा लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। अब गुरु जहां पर उच्च है, मंगल क्या है? मंगल है बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल विरुद्ध प्रकृति के। गुरु जितने शांत, मंगल उतने हाइपर। कैसे? क्रोधी, उग्र। ठीक है, किस चीज के प्रतीक है? अग्नि के प्रतीक है, ऊर्जा के प्रतीक है। मंगल कैसे होता है? मंगल क्षत्रिय प्लैनेट है। ठीक है, क्या करता है? पहले वार करता है, पहले का एक तोड़फोड़ करता है, पहले अपना गुस्सा निकालता है, उसके बाद जब गुस्सा शांत होता है तब रियलाइज करता है कि एक्चुअली में गलती हो गई। समझ रहे हैं इस बात को आप लोग?
तो मंगल क्या हुआ, मंगल नीच हो गए कहां पर, जहां गुरु उच्च के बैठे हुए हैं। इसलिए जहां ज्ञान होता है ना, वहां पराक्रम नहीं दिखाया जाता। गुरु के आगे तो अच्छों का पराक्रम नहीं चलता। जितने क्षत्रिय ग्रह हैं, जितने भी क्षत्रिय हैं, राजा महाराजा, सब क्या करते हैं, गुरु के चरण पकड़ते हैं, उनसे जो भी कार्य करते हैं उनसे पूछ करके करते हैं, उनकी सलाह लेकर के करते हैं। इसलिए गुरु का दर्जा बहुत ऊंचा है। मंगल क्या है, मंगल क्षत्रिय ग्रह है, मंगल युद्ध का कारक है, मंगल जो है टूट फूट का कारक है। तो जहां हमको उसकी जरूरत होती है, वहां पर हम मंगल को यूज करते हैं अपने कार्य में, क्योंकि हमें कई बार बोल्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं अपने कार्य के अंदर भी। हम्म। लेकिन यहाँ पर माता के घर में, चूंकि ये माता का घर है, माता के साथ तो हम गुस्सा कर ही नहीं सकते ना, यही गुरु का घर है, गुरु के साथ तो गुस्सा किया ही नहीं जा सकता ना। इनसे जो भी आपको लेना है, आप उनके चरणों में बैठ करके शांति पूर्वक तो ले सकते हैं। लेकिन आप ये सोचे कि माँ मेरी जबरदस्ती है, मैं उठा के ले जाऊं, किडनैप करके ले जाऊं, तो पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है माँ आपके साथ चली जाए, लेकिन माँ आपको कभी अपना नहीं सकती। ठीक है, उस तरीके से, जिस तरीके से उसका वो पुत्र व्यवहार करता होगा, जो उसे शांत तरीके से बात करेगा, उसके पास बैठेगा, उसका ध्यान रखेगा, जिस तरीके से वो उतनी उसके मन की होगी, उतनी आपकी नहीं होगी। आप कर लीजिए जोर जबरदस्ती। इसी तरीके से गुरु से, गुरु के पास आप चरणों में बैठ करके तो ले सकते हैं, गुरु से पोलाइट होकर के आप ले सकते हैं ज्ञान। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, पराक्रम के बल पर नहीं ले सकते, जोर जबरदस्ती से नहीं ले सकते। गुरुजी आपके मन में जितना ज्ञान है मुझे दे दीजिए, कोई नहीं देगा। ठीक है, इसलिए चतुर्थ भाव के अंदर मंगल को अच्छा नहीं माना जाता। अब क्लियर है स्मिता जी, आगे बढ़े। फोर्थ भाव में ही मंगल उच्च के हो तो जी नहीं है ना जी, काल पुरुष की कुंडली है, काल पुरुष की कुंडली को आप बदल नहीं सकते ना। चलिए स्मिता जी एक बार मैसेज करेंगी प्लीज कि ये क्लियर है क्या, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने चैप्टर पर आते हैं। मंगल का पंचम भाव में फल। नहीं, जब भी आप कुंडली देखिए अमन जी, तो आप कोई भी कुंडली देखेंगे बराबर में इस काल पुरुष की कुंडली को जरूर रख के बैठा करिए, और ये देखिए कि वो ग्रह उस भाव के अंदर या उस व्यक्ति के जीवन में उतना अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा है। इसका कारण ये होता है, नहीं केवल प्रॉपर्टी नहीं चाहिए होती है ना जीने के लिए स्मिता जी, मंगल प्रॉपर्टी का कारक है, वेरी गुड। लेकिन मंगल जब यहाँ बैठता है और यहां से इस प्रॉपर्टी को देखता है, तब प्रॉपर्टी ज्यादा मिलती है। ठीक है ना। अब कोई भी ग्रह किसी भाव में नीच का होता है, स्मिता जी इसको ऐसे समझेंगे, कोई भी ग्रह अगर किसी भी भाव के अंदर नीच का होता है, तो क्या हुआ, गुरुजी यहीं पर है, कुछ कार्य से थोड़ा सा विलंब हो गया उनको। कोई भी ग्रह जिस भाव में बैठेगा उसको कंप्लीटली खराब नहीं करता है और उसको कंप्लीटली शुभ भी नहीं करता है। तो क्या करता है कि मंगल बहुत सारी चीजों को यहाँ पे खराब करता है। लेकिन अगर चूंकि भूमि का अगर आपको चाहिए, तो आपके पास बहुत सारी लैंड होगी, आपके पास बहुत सारी खेती वाली जमीन होगी, आपको प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में भी सफलता मिलेगी। ठीक है, यानी कि निर्जीव चीजों को उसने बढ़ा दिया, लेकिन सजीव चीजों का सुख उसने कम कर दिया। माता का सुख उसको उतना नहीं मिलेगा, माता से अनबन रहेगी, माता से नहीं बनेगी। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो वाली चीज देखिए, कोई भी ग्रह एक भाव के अंदर दो चीजें होती हैं, इसको ऐसे समझ के चलिए। एक भौतिक होता है जिसको हम कहते हैं निर्जीव चीजें, जैसे कि उसके तत्व होते हैं, जैसे धन, प्रॉपर्टी, जमीन, मकान, वाहन, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं उसके निर्जीव चीजें। और उसके जो रिश्ते होते हैं, उस भाव से जुड़ा जो रिश्ता होता है, ठीक है, वो रिश्ता होता है सजीव चीजें। ठीक है। तो कोई भी ग्रह अगर अपना खराब रिजल्ट देता है, तो वो सजीव को नष्ट कर देता है, खराब कर देता है, सुख में कमी कर देता है, निर्जीव को बढ़ा देता है। हमेशा उस रिश्ते से जुड़े हुए, उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों पर परेशानी आती ही है। जैसे गुरु या सूर्य कहाँ के कारक होते हैं, एक आपने कहावत सुनी होगी, कारको भाव नाशाय। हालांकि हम अपने टॉपिक से हट रहे हैं, लेकिन चूंकि आप लोगों के प्रश्न है तो उसको आज ले ही लेते हैं।
कारको भाव नाशाय, यानी कि जिस भाव का कारक ग्रह उस भाव के अंदर बैठेगा तो उस भाव का कुछ नाश करता है। अब क्या नाश करता है? नाश क्या करता है? गुरु यहाँ के कारक होते हैं और ये भाव किसका होता है? पिता का होता है। तो गुरु अगर यहाँ पर बैठ जाए तो आपको क्या देंगे? धर्म देंगे, अध्यात्म देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे? तीर्थ यात्राएं कराएंगे। ऐसा व्यक्ति बहुत तीर्थ यात्राएं करता है। ऐसा व्यक्ति अपना धन खर्च किस में करता है? मंदिर निर्माण में करता है। अधिकतर कथावाचक होते हैं ये लोग, मतलब बहुत ज्यादा इनका धर्म के, गुरु के प्रति बहुत झुकाव होता है, लेकिन पिता के सुख से वंचित कर देते हैं, ठीक है। पिता के सुख से कैसे वंचित कर देते हैं? पिता के सुख से ऐसे वंचित कर देते कि या तो बच्चा पैदा होते ही पिता से दूर चला जाएगा, ठीक है, या फिर क्या होगा? सुख नहीं मिलेगा, पिता दूर चले जाएंगे या बच्चा दूर चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक डिफरेंस आपको देखने का मिलेगा। अमित तिवारी जी, मुझे लगता है उतनी उम्र आपकी नहीं होगी जितना मेरा एक्सपीरियंस है ज्योतिष का, है ना। तो मेरा समझाने का आपको शायद पता नहीं है, मैं ज्योतिष के टीचर हूँ और मैं अलग से बैच लेती हूँ। तो कृपया कर अपनी टिप्पणी और अपनी वाणी को विराम दीजिए, ठीक है। तो ये होता है, ओके। अब अमन जी ने पूछा, काल पुरुष कुंडली में मंगल नीच के हैं फोर्थ में। बिल्कुल मंगल नीच के हैं। लगन कुंडली में मंगल फोर्थ भाव में उच्च के हो तो इसका रिजल्ट फिर सेम हो जाएगा। नहीं, ये देखिए आपने दो चीजें कर दी, आपने फोर्थ भाव का अलग ले लिया और लग्न कुंडली में फोर्थ भाव का। अब यहाँ पर पता है क्या है, आपको क्या होगा कि मैं इसका भी एक एग्जांपल आप लोगों को देकर के बताती हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर आपने कुंडली बना ली एक, ठीक है, उस कुंडली के अंदर फोर्थ भाव के अंदर मंगल उच्च के बैठ गए, ठीक है। आपको लग रहा है कि यहाँ 10 नंबर राशि है और 10 नंबर राशि के अंदर मंगल जो है वो उच्च के बैठ गए, ठीक है। अब मंगल उच्च के बैठ गए तो क्या होगा? आपको उस व्यक्ति को देखो, वो आपके पास आएगा परेशानी लेकर के कि सर या मैम मेरे पास, मुझे परेशानी आ रही है कि मेरी पता नहीं क्यों मम्मी से नहीं बनती है, मुझे, मेरे पास सब कुछ है, मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूँ, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे मानसिक अशांति रहती है, अपने घर में मुझे उतना सुख नहीं मिलता जितना मुझे बाहर मिलता है। तो अब यहाँ पर आपकी कौन सी थ्योरी काम करेगी? आप यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली को लेकर के आएंगे और ये देखेंगे कि अच्छा, चौथे भाव में तो मंगल नीच का हो रहा है, लेकिन इस राशि के अंदर उच्च का बैठा है, तो क्या कर रहा है कि एक उच्च और एक नीच मिलकर के माता का सुख नहीं मिलेगा। यानी कि ये जातक जब तक अपने माता के साथ इस घर के अंदर रहेगा तब तक वो सुखी नहीं रहेगा, ठीक है। माता के संबंध खराब हो जाएंगे। दूसरी एक और चीज है, माता बीमार रहेंगी, कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट जातक को होता है, ठीक है, जातक की माता को होता है। और इस चीज से ये बच्चा भी, इसको रियलाइज होता रहेगा, ये घर में जाएगा, लड़ेगा झगड़ेगा, सब कुछ करेगा, जब ये घर से बाहर आएगा तो उसको रियलाइज होगा कि अरे नहीं, मुझे मम्मी से झगड़ना नहीं चाहिए था, कोई बात ही नहीं थी कहने की जिसपे मैं इतना गुस्सा हो गया। ये देखिए बेसिकली आपके प्लैनेट्स का असर होता है और वो जीवन में कभी नहीं जाता, पता है। आप इस चीज को लेकर के पैदा होते हैं। ये जो आपका लग्न चार्ट है ना, जिसको D1 भी बोला जाता है, ये बिल्कुल फिक्स स्थिति है आपके ग्रहों की, ठीक है। ये आप लेकर के पैदा होते हैं, इसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा कुंडली देखते टाइम दो चीजों पर जरूर ध्यान दीजिए कि किस भाव में कौन सा ग्रह उच्च का बैठा है, ठीक है, कौन सा ग्रह उच्च का बैठा हुआ है। और ये देखिए कि काल पुरुष में कहीं वही ग्रह नीच का तो नहीं आ रहा है, इसलिए हमको वो वाले रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, जो मिलने चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये लगता है कि जातक की कुंडली में बहुत सारे राजयोग है, तो ये तो राजाओं की तरह जीवन जीने वाला होगा, गज केसरी योग है, अम्ला योग है ना, बहुत सारे योग बने हुए हैं। तो क्या होगा? अनफा सुनफा योग है। तो बेसिकली क्या होता है कि ऐसे जातक को क्या होता है, पारिजात योग है, पंच महापुरुष योग है, नीच भंग रोग राजयोग है, ठीक है। भाई ये तो राजा की तरह जीवन जीने वाला होगा, लेकिन यार इसको देखो, ये तो बहुत नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति है, तो ये ऐसा कैसे हो रहा है? आप देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके राजयोग भंग हो रहा है।
तो वो आप D1 चार्ट से भी देखिए, आप चंद्र कुंडली से भी देखिए। D9 अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, D9 का भी एक कोर्स हम लोग लेके आएंगे। D9 को मतलब आपके जो वर्ग चार्ट है उनको स्पेसिफिक एक्सप्लेन करेंगे उसके अंदर, ठीक है। उससे भी D1 को अगर आपका शरीर बोला जाता है तो D9 चार्ट जो नवमांश कुंडली होती है उसको आत्मा बोला जाता है, ठीक है। वहां पर भी देखा जाता है कि प्लेनेटरी पोजीशन एक्चुअली क्या हुई, कौन सा ग्रह कौन से नवांश में गया है, उस नवांश की राशि का जो स्वामी है, जो राशिश है, जिसको राशिश बोलते हैं, वो कहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। उस ग्रह का उस राशि से क्या संबंध बन रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती है, डेप्थ में जाते हैं तब जाकर के एक कुंडली की प्रिडिक्शन की जाती है। क्लियर है स्मिता जी, अमन जी? आई होप मैंने आप लोगों के क्वेश्चन का जवाब दे दिया। आगे बढ़े? ओके, थैंक यू। चलिए छठे भाव में करेंगे ना हम, या पांचवें भाव का, एक बार क्लियर कर दीजिए। थैंक यू स्मिता जी। एक बार बता दीजिए, पांचवें भाव का करेंगे मंगल का फल या छठे भाव का करेंगे? अगर आप लोग कहें तो मैं पांचवें का आपको दोबारा समझा दूं। पांचवें का करेंगे, चलिए ठीक है। देखिए पांचवें भाव में जब मंगल बैठता है, अब इसको ऐसे समझने की कोशिश करिएगा, एक इमेजिनेशन, ठीक है। या आप चाहे तो अपनी कॉपी पर कुंडली भी बना करके, जब भी आपको मैं बताती हूँ, जब भी आपको गुरुजी बताते हैं ना, सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उस दिन अपनी कुंडली कॉपी के अंदर ना कुछ चार्ट्स बना करके बैठा करिए, कुंडली, ठीक है। कुंडली बनाइए और उसमें देखिए कि पंचम भाव में जब मंगल आ रहा है तो वो एक्चुअली किसके घर में आ रहा है। पंचम भाव में मंगल आया तो वहां का कारक कौन है? कारक ग्रह वहां का सूर्य है, ठीक है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 5 नंबर राशि वहां पर आती है और उसका ग्रह सूर्य होता है, जो कि उस भाव का कारकत्व भी है, कारक ग्रह भी है, ठीक है। अब मंगल आए पांचवें भाव में, क्या होगा? क्या देखते हैं पंचम भाव से? हम संतान को देखते हैं। कारक ग्रह ही तो मेन होता है ना प्रणव जी, कारक ग्रह उस भाव का कारक ग्रह का मतलब होता है उस भाव में सबसे अच्छे रिजल्ट्स देने वाला ग्रह, ठीक है। उससे हम पंचम भाव से क्या देखते हैं? हम विद्या देखते हैं, हम संतान देखते हैं, बुद्धि देखते हैं, किस जातक की कैसी बुद्धि होगी, उसका आईक्यू लेवल देखते हैं। उसके साथ में और क्या देखते हैं? प्रेम देखते हैं, ठीक है। प्रेम क्या बताना है अरुण जी? कुंडली कितने प्रकार की होती है? कुंडली बेसिकली कई प्रकार की होती है। सप्तवर्गीय कुंडली होती है, षोडश वर्गीय कुंडली होती है, ठीक है। 30 प्रकार की भी कुंडली होती है, 60 प्रकार की भी कुंडली होती है। कुंडली बहुत प्रकार की होती है। चलिए अब हम ठीक है, संतान के भाव में अगर मंगल आकर के बैठा, क्या होगा? अगर शरीर के हिसाब से देखें तो वो पेट का हिस्सा भी आता है वहां पर पंचम भाव के अंदर। तो जिस जातक के पंचम भाव में मंगल हो, उसका जठराग्नि यानी कि पाचन शक्ति मजबूत होती है, ठीक है। त्रिकोण भाव है, पहला पांचवा नौवा त्रिकोण भाव है। त्रिकोण भाव के अंदर मंगल आकर के बैठ गया। मंगल क्या है? मंगल एनर्जेटिक है, मैंने अभी आप लोगों को बताया, ऊर्जा है। आपको पता है जो आकाश में बिजली चमकती है उसका कारक भी मंगल होता है, ठीक है। जितने भी अग्नि कांड होते हैं, जो भी घरों में सिलेंडर फट जाते हैं या आग लग जाती है, या आपको कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि बिजली के झटके बहुत महसूस होते हैं उनको, किसी को छुएंगे तो ऐसा लगेगा कि बिजली का अरे झटका लगा मुझे तो, ठीक है। करंट बहुत ज्यादा लगते हैं, जनरली वो प्लग छूते हैं ऐसे ही नॉर्मल, और उनको झटके बिजली बहुत ज्यादा लगती है, तो बेसिकली उनका मंगल देखा जाता है ऐसे में, ठीक है। जातक जिस भाव में, तो उसका क्या होता है? जठराग्नि, उसने क्या किया? अग्नि को बढ़ा दिया, अग्नि तत्व का कारक है तो अग्नि को बढ़ा दिया। तो ऐसे जातक की पाचन शक्ति बहुत होती है, बहुत अच्छी होती है, मजबूत होती है, और ऐसे लोग बार बार खाना पसंद करते हैं। लेकिन क्योंकि वहां पर मंगल बैठा है, और मंगल क्या है? अग्नि है, ऊर्जा है बहुत ज्यादा, और संतान के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। संतान किस तरीके से पैदा होती है? संतान जो होती है वो एक शांत ठंडे माहौल में, जितना उसको गर्भ के अंदर, वॉम्ब के अंदर जिस तरीके से संतान का पालन पोषण अंदर की तरफ जो होता है, ठीक है, उसको आपने देखा होगा कि महिलाओं को ये कहा जाता है कि आपको पपीता नहीं खाना है, या ऐसी गर्म चीजों का सेवन नहीं करना है जिससे कि गर्भ गिर जाएगा।
इसलिए यहाँ पर अगर मंगल बैठता है तो क्या होता है कि उसकी ऊर्जा को बढ़ा देता है, उस भाव की अग्नि को बढ़ा देता है, इसलिए संतान को कष्ट होता है। यदि किसी स्त्री की कुंडली में मंगल अगर पंचम भाव में बैठा है तो उसके कई सारे गर्भ नष्ट हो जाते हैं, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया। तथा पाप कर्म में रुचि बढ़ने लगती है ऐसी महिला की, क्योंकि बुद्धि कहीं ना कहीं बुद्धि में अग्नि तत्व एक्टिवेट हो गया। हमेशा मन अशांत रहता है। पढ़ाई लिखाई में भी ऐसे जातकों के अनेक रुकावटें आती हैं और पेट में समस्या रहती है। ठीक है, अब पेट में कैसी समस्या होगी? आप कहेंगे दो बात हो गई मैम, कि एक तो आपने कहा कि उसकी पाचन शक्ति मजबूत होगी, दूसरा आपने कहा कि पेट की समस्या होगी। भाई आप बार बार खाओगे तो पेट की समस्या तो होगी ही ना। तो पाचन शक्ति मजबूत होने का मतलब ये नहीं है कि आप फूडी हो जाओ, ठीक है ना। हर चीज को कंट्रोल में करना जरूरी है। जैसे ही आपने ओवर ईटिंग की, आप क्या करेंगे? आपका पेट खराब हो जाएगा। ठीक है, क्या बताना है अमन जी? रामबुल जी प्लीज बताएं। किसे पढ़ना चाहिए? इतना तो पढ़ नहीं सकते, उम्र कम है। नहीं नहीं, सब पढ़ लेंगे अरुण जी। आप लोग ना किताबों से भी अध्ययन करना शुरू करिए। जितना गुरुजी बता रहे हैं उसको, उसी को ही अगर आप लोग वापस से अपने उसमें प्रैक्टिस करेंगे ना, रिकॉर्डिंग देख करके, तो उतना ही आप लोगों को बहुत क्लियर हो जाएगा। महिला के बारे में ये बताया, मुझे लग रहा है स्क्रीन विजिबल है शायद ना रामबुल जी, कि महिला को क्या बताया कि अगर किसी महिला की कुंडली में पंचम भाव में मंगल बैठा है तो क्या होगा कि स्त्री को कई बार गर्भ नष्ट होता है। ठीक है, अगर पुरुष की कुंडली में बैठा है तो संतान से संबंध खराब करता है, और महिला की कुंडली में बैठा है तो उसके गर्भ को नष्ट करता है। मैं कल आप लोगों को किताब की फोटो भेजती हूँ, ठीक है, वो आप लोग खरीद लीजिएगा। उसका मन हमेशा अशांत रहता है, और कई बार अब ये पढ़ाई लिखाई वाली समस्या सभी के लिए, स्त्री हो या पुरुष, क्या पढ़ाई लिखाई में कई बार रुकावटें आती हैं अगर स्त्री या पुरुष दोनों की कुंडली के पंचम भाव में, क्योंकि पंचम भाव क्या विद्या का है, पढ़ाई का है। यदि मंगल स्वग्रही या उच्च के हो और उस पर केवल शुभ ग्रह का प्रभाव हो तो जातक कैसा होता है? धनवान होता है। उच्च उसके पास बहुत अच्छी जमीन जायदाद होती है, संचित करने वाला भी होता है। इसका उपाय क्या होता है कि मंगल का दान करिए और मंगल के जप करिए। अरुण जी, मुझे लगता है जो विषय मैं पढ़ा रही हूँ थोड़ा उसको भी समझने का प्रयास करिए, नहीं तो कल को जब गुरुजी पढ़ाएंगे तो आप कहेंगे कि पंचम भाव में मंगल क्या था, हम तो समझ ही नहीं पाए, है ना। प्लीज फोकस ऑन दैट टॉपिक, वट एवर इन इज इन फ्रंट ऑफ यू। जो समय अभी आपको मिला है ना आप लोगों को, प्लीज उसका यूटिलाइज करिए। ये बहुत कीमती समय है, ये दोबारा लौट करके नहीं आएगा। जब ये बैचेस खत्म हो जाएंगे ना, तब आप लोगों को क्या लगेगा कि मैम आप वो वाली रिकॉर्डिंग भेज दीजिए जो 4 महीने पहले कराई थी, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना, आज पढ़ा रहे हैं तो आज आनंद उठ लीजिए ना, उसको देखिए, उसको यूटिलाइज करिए, यूज करिए, ताकि आपका जो भी क्वेश्चन आए इस भाव से रिलेटेड उसको मैं अभी क्लियर कर सकूं। कहने का तात्पर्य केवल ये है। छठे भाव में मंगल क्या रिजल्ट देता है? अच्छा, मंगल का दान क्या होता है आप लोगों को पता ही है। मंगल का दान लाल मसूर की दाल का दान किया जाता है, गुड़ का दान किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग मूंगा का दान करते हैं। तो इस तरीके से जो भी रेड कलर के वस्त्र होते हैं, तो जो है ये जो चीजें होती हैं ये बेसिकली मंगल के दान में आती है। चलिए, छठे भाव में मंगल, ठीक है, छठे भाव में मंगल हो तो क्या होता है? अब छठा भाव कौन सा है? रोग रिपु ऋण का भाव हो गया, वहां पर मंगल आ गया, और छठे भाव का कारक भी है मंगल। मंगल और शनि छठे भाव के कारक भी माने जाते हैं, ये मैं आप लोगों को बता दूं। छठे भाव में अगर मंगल है तो ऐसा जातक कैसा होगा? शत्रु हंता होता है। बेसिकली शत्रु हंता का मतलब होता है कि उसके जितने भी शत्रु होते हैं वो सबका नाश करने वाला होता है। ठीक है, शत्रु कौन कौन हो सकते हैं? हमारा रोग भी, हमारे शरीर में अगर कोई रोग है वो भी हमारा शत्रु है। शत्रु केवल वो नहीं है जो सामने से आपको आकर के चार गाली चार बातें सुना करके चला जाता है। ठीक है, ओके। तो क्या है कि आपकी बीमारी, आपकी शक्ति, आपका आपके जो
कर्जा है अगर आपने लिया है, छठे भाव कर्जे का भी भाव होता है, ठीक है। तो आप वो भी आपके शत्रु होते हैं। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, आपके शत्रु में ही आती है। हाँ, इसके अलावा शत्रु होते हैं कि भाई आप राजा हैं, कोई दूसरा राजा आपका शत्रु, उसने आपके राज्य पर चढ़ाई कर दी। हालांकि आज की डेट में राज्य किसके पास है ये हमें भी पता है। बाय द वे, आपकी छोटी छोटी चीजों पर क्लास में लड़ाई हो जाती है, आप बच्चे हैं, आसपास के लोगों से बहुत नहीं बनती, तो ये भी आपके शत्रु हैं। इसके अलावा शत्रु क्या होते हैं, ठीक है, शत्रु होते हैं आपके अंदर जो गुस्सा है, वो आपका शत्रु है, ठीक है। और आपका जो है आपके रोग ऋण रिपु के अलावा क्या है, आपका गुस्सा हो गया, आपका क्रोध हो गया, आपकी अग्नि हो गई, ये सब भी आपके शत्रु ही होते हैं। तो जिन व्यक्ति ने इन पर विजय पाली, बेसिकली वो शत्रुहंता कहलाता है, ठीक है। तो छठे भाव का कैसा होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत साहसी होता है, पराक्रमी होता है, ठीक है। और कैसा होता है, जातक विद्वान होता है। विद्वान क्यों होता है, क्योंकि छठा भाव कंपटीशन का भी होता है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, आप किसी की कुंडली देख करके भी ये बता सकते हैं। अगर व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठता है तो ज्यादातर उसके एग्जाम्स क्लियर होते हैं, ये मैं बता दूं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कौन से होते हैं, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती है ना। मातृ कुल में मामा मौसी और नानी से मनमुटाव रहता है, बिल्कुल, क्योंकि छठा भाव ननिहाल का भी होता है, ठीक है। माता का जो मायका होता है वो इसी भाव से देखते हैं, ठीक है। अब क्या है, यदि कोई इसका धन ले ले तो पुनः प्राप्त हो जाता है। देखिए लाइनों को ध्यान से समझिएगा। यदि इस व्यक्ति का कोई धन ले लेता है तो वो धन उसको वापस से मिल जाता है, उसको वापस से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। परंतु ये कब होता है, अगर मंगल पर या तो किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा है या उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि है। इसके अलावा मंगल स्वग्रही है, ठीक है, यानी अपनी राशि का बैठा है, उच्च का बैठा है, या मित्र की राशि में बैठा है। ये रिजल्ट उसको तब देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर नीच है या अस्त है या शनि से दृष्ट है तो ऐसा जातक अपराधी भी होता है, ध्यान रखिएगा। और कर्ज के कारण बहुत परेशान रहता है, क्योंकि मंगल भी कर्ज का कारक होता है और छठा भाव भी कर्ज का कारक होता है। तो यहाँ पर व्यक्ति बहुत ज्यादा कर्ज ले लेता है। यदि शुभ ग्रह के प्रभाव में हो तो सब कुछ अच्छा रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अपराधी होता है जातक, और कई बार अपराध में वो कारावास की भी भुगतता है। कोर्ट केसेस भी ऐसे व्यक्ति के चलते रहते हैं। इसका कारण कि मंगल छठे में बैठ करके 12वें भाव के ऊपर दृष्टि दे रहा है, तो कारावास से भी संबंध बना दिया। उसका जो खर्च होगा वो क्या होगा, व्यय होगा, कैसा होगा, खराब चीजों में व्यय होगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर ऐसा व्यक्ति काटता रहता है। यहां तक क्लियर है सबको, एक बार मुझे बताएं फिर आगे बढ़े। मैसेज करिए प्लीज। ओके, अमन जी क्लास के एंड में पूछिएगा ना, नहीं तो हम क्या होगा टॉपिक से हट जाएंगे। ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरनारायण तिवारी जी आपको क्लियर है? स्मिता जी, सप्तम भाव में मंगल कैसा होगा? यदि कुंडली के सप्तम भाव में मंगल उस जातक का दाम्पत्य जीवन जो होता है वो सुख में नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। सातवें भाव किसका होता है? सातवें भाव दारा, दारा यानी कि हमारा जो पति या पत्नी होती है, बेसिकली इसको दारा भाव भी कहते हैं, दारांश भी कहते हैं अगर हम नवांश कुंडली से देखेंगे, ठीक है। और हमारे जो जाया जिसको कहते हैं, ठीक है, पति या पत्नी का भाव होता है सातवां भाव। पार्टनरशिप का भाव भी सातवां भाव होता है। यहाँ पर आ गया मंगल। आप देखिए पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, जो संबंध होता है, वो कैसे चलता है? शांति से चलता है ना, सामंजस्य से चलता है। आपस में बहुत सारी चीजों की कंपैटिबिलिटी बना करके चलता है, और मैक्सिमम चीजों को इग्नोर करके चलता है। ये होता है पति पत्नी का संबंध, ठीक है। आप शांत रहेंगे घर में जितना, उतना ही आपका गृहस्थ जीवन अच्छा। और जहां आपने चू चपट की तो समझिए कि आप गए, ठीक है, देन तो यू आर गॉन। अब क्या है, यहाँ पर आ गए मंगल। मंगल और सूर्य को यहाँ पर अच्छा क्यों नहीं माना जाता? अग्नि तत्व के प्रतीक हैं दोनों, गुस्से के कारक होते हैं, ठीक है। जनरली पुरुष जो भी पुरुष ये थ्योरी को समझ लेते हैं
कि भाई अब हम घर में जा रहे हैं, हम इस गुस्से को, जो भी हमारा ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन है, जो भी बाहर का फ्रस्ट्रेशन है, उसको हम घर से बाहर छोड़ करके जाएं। और घर में जाए तो एकदम कूल, मतलब सुपर कूल नहीं, पर हाँ ठीक है, ज्यादा बातचीत नहीं करें, शांत रहें, सबकी हाँ में हाँ मिलाएं, ठीक है। तो उन लोगों का गृहस्थ जीवन आराम से चलता है। और अगर कहीं आपने क्या किया, आपने ईगो दिखाई, आपने जबरदस्ती का अहम दिखाया, महिला और पुरुष दोनों के लिए ये सूत्र लागू होता है, मैं ये नहीं कह रही केवल पुरुषों के लिए, ये दोनों के लिए, ठीक है। आपने ईगो दिखाई, आपने अहम दिखाया, ये चीज तो मेरी है, इस पे तुम्हारा कोई राइट नहीं है, आपने वो चीजें करी, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका ये वाला हाउस खराब हो जाएगा, ठीक है। मन मुटाव होंगे, और मन मुटाव कई बार बहुत आगे तक भी बढ़ जाते हैं। अब क्या है, दाम्पत्य जीवन को मंगल बैठ गया, मंगल ने अपनी एनर्जी दे दी, जबरदस्ती का गुस्सा दिला दिया। मंगल यहाँ पर मांगलिक भी बनाता है, हम लोगों को पता भी है ये सूत्र भी, सप्तम भाव में। तो क्या है, बहुत सारी एनर्जी है, जबरदस्ती की एनर्जी है, लग किस चीज में रही है, झगड़े में, गुस्से में जा रही है ना। जबकि एक्चुअली अगर हम उसी एनर्जी को बैलेंस कर ले, हम सीख जाए उसको बैलेंस करना, तो हमारा गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा चल सकता है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए ना, मांगलिक के लिए एक सबसे अच्छा रेमेडी होती है, इन लोगों को जिम ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के अंदर एग्रेशन, मंगल वैसी ही एग्रेशन का प्लेनेट है, और अगर ये 1 4 7 8 12 में बैठ जाता है तो उस एग्रेशन को और बढ़ा देता है। तो इन लोगों को बेसिकली अपने जो एनर्जी है उसको जिम में निकालना चाहिए। जिम जाइए, जिम करिए, अपनी एनर्जी को वहां पर यूटिलाइज करिए, घर आइए और शांत रहिए, ठीक है। ये सबसे अच्छा होता है। ऐसे ही आपका ऑफिस भी चलता है, आपका काम भी चलता है, और ऐसे ही आपकी घर गृहस्थी भी चलती है। ऐसा जातक बार बार शत्रुओं से तथा व्यापार आदि के कारण घर में कम निवास करता है। बेसिकली ट्रैवल बहुत ज्यादा होता है, 7th हाउस से हम ट्रैवलिंग भी देखते हैं, कई बार विदेश यात्राएं भी हम 7th हाउस से देखते हैं, ठीक है। तो ऐसा जातक जो होता है वो व्यापार के कारण ज्यादातर घर से बाहर ही रहता है, घर में कम निवास करता है, बार बार शत्रुओं से पराजित होता है। अगर मंगल स्वग्रही है या उच्च का हो या शुभ ग्रह के प्रभाव में हो तो इतना ज्यादा अशुभ फल नहीं देता है। यहाँ पर हम किसी भी भाव का रिजल्ट बताने से पहले उस प्लेनेट की और उस भाव की स्थिति भी देख लेते हैं, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई शुभ ग्रह, मान लीजिए सामने लग्न में गुरु बैठा हुआ है, शुक्र बैठा हुआ है, और वो उसको दृष्ट कर रहा है ना, तो फिर उतनी प्रॉब्लम नहीं देखी जाती है जितनी बेसिकली होनी चाहिए, ठीक है। वो भाव के प्रभाव को क्या करता है, थोड़ा सा शांत कर देता है, कम कर देता है, ओके। चलिए अब हम आ जाते हैं अष्टम भाव के मंगल पे। अष्टम भाव का जो मंगल होता है बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अष्टम भाव में मंगल क्या होता है, देखिए, अष्टम भाव आयु का कारक होता है ना, हमारी मृत्यु उससे देखते हैं, ठीक है। और क्या देखते हैं, अष्टम भाव से हम और क्या चीजें देखते हैं, देख सकते हैं, तंत्र मंत्र की क्रियाएं उससे देखते हैं, ज्योतिष उससे देखते हैं, लड़के या लड़की का ससुराल उससे देखते हैं, ठीक है, आपके पति या पत्नी का। उसके अलावा और क्या देखते हैं, जो चीजें जमीन के नीचे छुपी हुई होती है ना, नंगी आंख से जिनको हम नहीं देख सकते, जैसे भूगर्भ में क्या छिपा हुआ, भूमि के गर्भ में, है ना, कितने सारे मेटल्स छुपे हुए हैं, कितना सारा खजाना छुपा हुआ है, पैतृक धन आपका, वो भी इसी से देखा जाता है। छुपा हुआ खजाना भी इसी भाव से देखा जाता है, 8th हाउस से ही। रिसर्च, जो भी लोग रिसर्च करते हैं वो भी इसी भाव से देखते हैं। आप ज्योतिष, आपको आपका ज्योतिष कितना अच्छा है, कितना लगा हुआ है, ये भी 8th भाव ही डिसाइड करता है। आप तंत्र में ज्यादा रुचि रखते हैं या मंत्र में ज्यादा रखते हैं, ठीक है, ये आपका 5th और 8th दोनों डिसाइड करते हैं। चलिए, बेसिकली मंगल को यहाँ उतना अच्छा इसलिए नहीं बता, हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग में मंगल को इसलिए अच्छा नहीं बताया क्योंकि मंगल क्या करता है, कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर के आपको मंगल चोट देता है, मंगल ब्लड का कारक भी होता है। अष्टम भाव में आ गया, यानी कि आयु के भाव में आ गया, तो क्या हो गया, आपको कहीं ना कहीं एक तो वाणी से संबंधित प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। वाणी से संबंधित प्रॉब्लम कैसे देगा, क्योंकि ये 8वें भाव में बैठा है और वाणी के भाव को देख रहा है, तो आपकी वाणी हार्श हो जाएगी, आप खराब बोलेंगे, अपनी वाणी से आप लोगों को दुश्मन बना लेंगे, ठीक है। आपके अंदर एक अहम की भावना आ जाएगी, मैं वाली जो भावना है ना, वो 8th हाउस का मंगल देता है। 8th हाउस का मंगल एक्सीडेंट कराता है, व्यक्ति को दुर्घटना देता है,
ठीक है। तो इसलिए 8th हाउस के मंगल को आप जब भी आप कोई व्यक्ति आपके पास आता है चार्ट दिखाने, तो ये देखा जाता है कि इसकी दशा अंतरदशा कब आ रही है, या गोचर में उसकी स्थिति कहीं ऐसा तो नहीं कि 8th हाउस को वो अफेक्ट कर रहा है, तो इस व्यक्ति के जीवन में चोट लगने की संभावना उतनी अच्छी है। उस समय उसको रेमेडी बताई जाती है। मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ ये सब चीजों को लेकर के। जैसे मैं जब कुंडली देखती हूँ किसी की भी, तो मैं जो रेमेडीज बताती हूँ कि आप ब्लड डोनेट कर दीजिए, क्योंकि जो आपका खून बहने वाला होगा ना सड़क पर, जो गिरने वाला होगा, वो बेसिकली आप उतना ब्लड आप निकाल दीजिए अपने शरीर से, तो वो बैलेंस कर लेगा उसको, ठीक है ना। क्योंकि हमें केवल ये नहीं सीखना है कि हमें व्यक्ति को बता दिया कि भाई आपका एक्सीडेंट हो गया और वो बेचारा पता चले रास्ते में जाते जाते उसको हार्ट अटैक आ गया, लेकिन हमें ये भी बताना है कि इसको आपको बैलेंस कैसे करना है, ठीक कैसे कर सकते हैं। तो अगर स्वग्रही है, उच्च का है, तो उस पर शुक्र ग्रह का प्रभाव है, तो जातक के पास अच्छे वाहन होते हैं। देखिए अच्छा रिजल्ट भी देता है, जातक के पास अच्छे वाहन होते हैं, जातक जमीन और जायदाद का मालिक होता है, बहुत सारी जमीन होती है उसके पास, बहुत सारी जो है जायदाद होती है, ठीक है। ये स्थिति विवाह के बाद ससुराल के सहयोग से भी हो सकती है, ससुराल का सहयोग भी उसको मिलता है अगर अच्छी स्थिति में मंगल है तो। कई बार ससुराल से धन भी देता है मंगल, ठीक है। लेकिन अगर मंगल नीच का है, अस्त है, ये पाप ग्रह के प्रभाव में हो, तो जातक को वाहन से दुर्घटना भी हो सकती है, ठीक है। और रक्त या फिर रक्त विकार भी होने की संभावनाएं होंगी। अब अष्टम भाव का मंगल, कई बार मैंने देखा है कुछ चार्ट्स में कि व्यक्ति बहुत अच्छा डॉक्टर होते हैं ऐसे लोग, अगर 8th हाउस में जिनके मंगल है, उन्होंने उसको बैलेंस कर लिया, उसको लड़ाई झगड़े में नहीं लगा करके, उल्टी सीधी चीजों में नहीं लगा करके, उन्होंने उस एनर्जी को बैलेंस कर लिया। उन्होंने क्या किया, वो डॉक्टर बन गए। अब डॉक्टर बन के उनको क्या बेनिफिट हुआ, डॉक्टर बन के उनको ये हुआ कि उनको तो रोज ब्लड ही देखना है ना, रोज उनको ब्लड देखना है। तो क्या हुआ कि उनका वो जो मंगल है 8th हाउस का, वो बैलेंस हो गया, ठीक है। चलिए, नवम भाव में मंगल केतु के साथ हो तो अलग रिजल्ट हो जाएगा। आशुतोष जी, किस ग्रह के साथ में कौन सा ग्रह बैठा है वो अलग रिजल्ट हो जाएगा ना। ऐसे जातक को की जो इंटरेस्ट होगा, जिसके साथ केतु होगा ना, उसको ज्योतिष में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा, बहुत ज्यादा डीप में जाने की सोचेगा। साथ में थोड़ा सा आ, मतलब मंत्रों वाली ज्योतिष पे उसका ध्यान ज्यादा होगा, संस्कृत मंत्र वाली पर। नवम भाव में मंगल अगर आता है किसी भी जातक के, नवम भाव हो गया हमारा धर्म का भाव, ठीक है, गुरु का भाव हो गया, धर्म का भाव हो गया, ठीक है। अब ये हमारा और किस चीज का भाव होता है, हमारे जो पितृ होते हैं वो भी नवम भाव से ही देखे जाते हैं। हमारा पोता कैसा होगा, पोता या पोती, आने वाली जो जनरेशन होती है, बेसिकली नवम भाव से बीत चुका यानी हमारा कल, और आने वाला यानी वो भी हमारा कल, दोनों हम नवम भाव से देखते हैं। अब कौन आ गया इसमें, हमारे पिता भी इसी से देखे जाते हैं, पिता के पिता, ठीक है, उनके पिता यानी के पितृ, और हमारी आने वाली जनरेशन यानी मेरा संतान का बेटा या बेटी, ठीक है, यानी मेरा पोता या पोती, भी इसी भाव से देखे जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 9th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके जीवन में धर्म का स्थान कैसा है, ये भी 9th हाउस ही डिसाइड करता है। जिस जातक की कुंडली में नवम भाव में मंगल स्थित हो, वह जातक भाग्यवान तो होता ही है, क्योंकि भाग्य का भी भाव होता है, तो भाग्यवान तो होता ही है, लेकिन कई बार उसको बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलते कंपैरेटिवली, ठीक है। उतने अच्छे रिजल्ट्स लक के मामले में वो उतना अच्छा नहीं रहता। ये तेजस्वी और बुद्धिमान होता है। बड़े भाई एवं बड़े साले का सुख इसको नहीं मिलता है। अब इन्होंने क्यों कहा बड़े भाई और बड़े साले का सुख, बता सकता है कोई, एनी गेस। कोई बता सकता है, क्योंकि नवम भाव से बड़े साले को देखा जाता है, यानी मेरी पत्नी का भाई। क्यों, क्योंकि सप्तम भाव मेरी पत्नी का है, उस, ठीक है, उससे तीसरा भाव उसके भाई बहनों का। जैसे मेरा भाव लग्न है, जब मैं पैदा हुआ मेरा जो भाव है वो लग्न है,
तो मेरे से तीसरा भाव मेरे भाई बहनों का हुआ, वैसे ही मेरी पत्नी का सप्तम हुआ, तो सप्तम से तीसरा भाव यानी नवम भाव उसके भाई बहनों का हुआ। क्लियर है यहाँ पर सबको? पेट में समस्या रहती है, ऐसे जातक के पेट में प्रॉब्लम रहती है। जमीन जायदाद में ये लोग धन बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी जो दृष्टि है अष्टम दृष्टि नौवें भाव में जो बैठा है। देखिए तीसरे भाव में अपने खुद के का कारक होता है, थर्ड हाउस का कारक होता है मंगल, तो अपने भाव को देखेगा, ठीक है। और अष्टम भाव पर सॉरी चौथे भाव पर अष्टम दृष्टि आ रही है, तो वहां पर क्या है, प्रॉपर्टी का हाउस, तो प्रॉपर्टी में ये लोग बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, ठीक है, बहुत प्रॉपर्टी वाले भी होते हैं ये लोग। बेसिकली इनका जो है वो प्रॉपर्टी में इनका मन होता है, चाहे ये करे कुछ भी, लेकिन इनको ये लगता है कि नहीं यार मेरी ना इतनी जमीन भी होनी चाहिए। इस तरीके के लोग होते हैं। कभी कभी घर परिवार में इनको माता से मनमुटाव भी रहता है। इसका भी कारण ये है कि जो है इसका कारण भी ये है कि चौथे भाव पर अष्टम दृष्टि आना, ठीक है। यदि मंगल शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो इतना बुरा प्रभाव नहीं होता, सब अच्छा ही रहता है। ये भी कंडीशन अप्लाई होती है। कोई भी ग्रह कंप्लीटली खराब नहीं है, कोई भी ग्रह कंप्लीटली अच्छा नहीं है, कोई भी भाव कंप्लीटली खराब नहीं है, कोई भी भाव कंप्लीटली अच्छा नहीं है। डिपेंड करता है कि उसकी सिचुएशन कैसी बनी हुई है। अगर वो आपको उस भाव के 90% रिजल्ट खराब देगा तो 10% अच्छे भी देगा, ये जान लीजिए। दशम भाव में मंगल, छोटे साले का भाव कौन सा है, ये नवा भाव है ना। छोटे और बड़े दोनों का यही है आशुतोष जी, लेकिन बड़े साले से नहीं बनती है, छोटे से बनती है। दशम भाव में अगर मंगल है तो ऐसे जातक की कुंडली में, आज तो हमारा मंगल ही नहीं टिक रहा है, दशम भाव में मंगल हो तो जातक कुल दीपक, अब आया अष्टम निकल के, अब तो हमें तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। चलिए, अब मंगल कहां पर आ गया, दशम भाव के अंदर। दशम भाव में किस चीज का है, कर्म का कारक है, ठीक है, कर्म का, बेसिकली कर्म का भाव होता है। दशम भाव के बारे में एक सूत्र बताती हूँ आप लोगों को। कुंडली में काल पुरुष की कुंडली बनाइए, उसके अंदर सभी ग्रह बिठाइए, ठीक है, जो जो ग्रह जहां उच्च का है उसको वहां वहां बिठाइए, प्लेस करिए, और उस जिस जिस ग्रह की जहां जहां दृष्टि है सबकी दृष्टि डालिए। आप देखेंगे कि केवल दशम भाव ऐसा है जिस पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं आती है, क्योंकि इसको फ्री विल का भाव भी कहा जाता है। दशम भाव को फ्री विल का भाव भी कहा जाता है। फ्री विल का मतलब ये होता है कि आप अपना कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। आपकी आत्मा ने जिस उद्देश्य से इस धरती पर जन्म लिया है, ठीक है, तो वो जो कर्म करना चाहती है उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। आप देखिए, आप अपने माता पिता की परमिशन लेते हैं जब आप विवाह करते हैं, ठीक है, आपके भाई बहन आपके हाथ में नहीं है, आपका स्पाउस आपके हाथ में नहीं है। हम लव मैरिज करने लगे आज के ट्रेंड में, दैट इज अनदर पॉइंट, उसमें भी लेकिन बेसिकली माता पिता की मर्जी से ही हमारे यहाँ निर्णय लिए जाते हैं, चाहे वो किसी भी रिश्ते से संबंधित हो, ठीक है। लेकिन अकेला एक कर्म ही ऐसा भाव आता है जहां पर आप ये सोचने के लिए बाध्य नहीं है कि मुझे क्या कार्य करना है, इसकी परमिशन मैं अपने माता या अपने पिता या भाई या बहन से लूं। आप प्रेरणा ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन परमिशन नहीं ली जाती, क्योंकि ये कर्म करने के लिए आपकी आत्मा स्वतंत्र है, इसीलिए आपका जन्म इस धरती पर हुआ है। कर्म, हम सांस ले रहे हैं ये भी हमारा कर्म है, और सांस लेने के लिए आप किसी से पूछ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली कर्म के लिए हमारा दशम भाव जो होता है, इसीलिए यहाँ ये भाव जो है वो शनि को दिया गया है। शनि की 10 नंबर राशि मकर राशि, जिसको कर्म की राशि भी माना जाता है, वो यहाँ पर आती है, और इसीलिए यहाँ पर मंगल उच्च के होते हैं, क्योंकि बेसिकली कर्म के लिए हमें पराक्रम की आवश्यकता होती है। अगर आपके अंदर पराक्रम नहीं है, अगर आपके अंदर डिसीजन लेने की कैपेसिटी नहीं है, आप रिस्क टेकिंग व्यक्ति नहीं है, तो आप उतने अच्छी सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अपनी मेहनत से अपने भाग्य का निर्माण करता है ऐसा जातक, परंतु क्रोधी एवं चिड़चिड़े स्वभाव का होता है। देखिए वो उसका नेचर है, ठीक है। इसलिए घर में जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है तब कलह कलेश की स्थिति बनती है।
ऐसा जातक साहसी और पराक्रमी होता है। बिल्कुल, अगर आप उसको षडबल में देखेंगे, षडबल मैंने पढ़ाया था ना अमन जी, बताया था ना लाइव क्लास में आकर के, तब मैंने ये बताया था ना कि सूर्य और मंगल दोनों दक्षिण दिशा की तरफ बली होते हैं। वास्तु में भी जब घर के अंदर देखते हैं वास्तु, तो दक्षिण दिशा को देखा जाता है हमेशा। चलिए, इसलिए घर में जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है तब कलह कलेश की स्थिति बनती है। यह साहसी एवं पराक्रमी होता है। यदि पाप ग्रह के प्रभाव में हो तो जातक कई बार अपराधी भी हो सकता है। अब ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि दशम भाव का जो ग्रह है मंगल, वो हर एक चीज के लिए बहुत अच्छा है। काम बहुत अच्छा करेगा, मेहनत बहुत करेगा, जातक पराक्रमी होगा, बोल्ड डिसीजंस लेगा, रिस्क टेकिंग होगा, है ना, आगे बढ़ करके काम करने में, मोहल्ले में उसकी धाक होगी। बेसिकली ऐसे लोगों को ना एक धाक होती है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, अच्छा ये लोग प्रॉपर्टी डीलिंग में बहुत अच्छा काम करते हैं। हाउस बिल्डिंग्स जो बनाते हैं ज्यादातर ये लोग होते हैं जिनके दशम भाव में मंगल होता है, ये मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। इसलिए लेकिन इन लोगों के अंदर क्या है, क्रोधी होती, चिड़चिड़ापन होता है। चिड़चिड़ापन क्यों? क्योंकि वो मंगल की नेचुरल एनर्जी है, उसको वो कहीं ना कहीं तो लगाएगा। अगर वो बाहर नहीं लगाता है तो घर में लगाएगा, ये जान लीजिए। किसी भी ग्रह की एनर्जी अगर आपको बैलेंस करनी है तो आपको ये जानना होगा कि इसको आप किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप उसको बाहर नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, तो आप घर में यूज करेंगे, और घर में यूज करेंगे तो अपने रिश्तों को खराब करेंगे। पिता से जुड़ा हो सकता है, माता से जुड़ा हो सकता है, पत्नी से जुड़ा हो सकता है, संतान से जुड़ा हो सकता है, ठीक है। इसलिए ऐसे लोगों के घर में जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है तो भाई कहीं ना कहीं क्लेश की लड़ाई झगड़ा होता ही है। और अगर कहीं बहुत ज्यादा वर्स्ट स्थिति हो गई तो जातक अपराधी भी हो सकता है, क्रिमिनल्स, बेसिकली यू कैन से क्रिमिनल। 11वें भाव में मंगल का फल। जिस जातक की कुंडली के 11वें भाव में मंगल अगर है तो ऐसा जातक अपनी संतान और अपने शत्रुओं को कष्ट देता है। अब देखिए यहाँ पर मंगल अच्छा नहीं माना गया। संतान को क्यों दिया? क्योंकि 7वीं दृष्टि संतान भाव पर पड़ी, यानी पंचम भाव पर, और 8वीं दृष्टि आ गई उसकी शत्रुओं पर, ठीक है। तो शत्रुओं को कष्ट देना तो इज ओके, बट अपनी संतान को भी कहीं ना कहीं परेशान करता है। वह क्रूर स्वभाव का होता है, इसका लोग डर से सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट से नहीं करते हैं, डर से सम्मान करते हैं। पशु वाहन आदि से ये धनार्जन करता है। ये लोग बेसिकली थोड़ा सा, अगर मैं 11th हाउस के बारे में आपको बताऊं मंगल के, ये लोग क्या करते हैं कि पशु को खरीदने बेचने वाले व्यापार में, वाहन खरीदने बेचने वाले व्यापार में ये लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। 11th हाउस का मंगल जिनका होता है, 2 नंबर का काम भी ये लोग करते हैं। ये कोई लीगल काम तो है नहीं, आप पशु बेच रहे हो, खरीद रहे हो, ये लीगल काम तो है नहीं, आप सरकार को टैक्स पे नहीं करते हैं उस चीज का, है ना, तो लीगल नहीं है, छुपा के करते हैं आप। कई बार उसके लिए चोरी भी करते हैं। मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा कि अक्सर रात में गाय भैंस गायब हो जाते हो, दिन में वो कहीं कहीं बेच रहे होते हैं, है ना। तो बेसिकली 2 नंबर का काम भी आप इसको कह सकते हैं। तो ऐसे लोगों को इससे धनार्जन होता है और इन लोगों को बेनिफिट भी होता है। अगर मंगल केवल पाप ग्रह के प्रभाव में हो तो जातक कई गलत कार्य करके भी धनार्जन करता है। और अगर मंगल केवल शुभ ग्रह के प्रभाव में हो तो वह जातक धनवान के साथ साथ उदारवान यानी कि पोलाइट भी होता है, अच्छे हार्ट का भी होता है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द्वादश भाव में मंगल का फल। द्वादश भाव यानी कि 12th हाउस में आ गए। यहाँ पर जिसके द्वादश भाव में मंगल हो ऐसा जातक कैसा होता है? ऐसा जातक अपने शत्रुओं को चोट पहुंचाता है, क्योंकि इसकी दृष्टि जो है वो सामने 6ठे भाव पर पड़ रही है। चाहे वह शत्रु कितना ही बलवान क्यों ना हो, इस व्यक्ति से हमेशा डर करके रहता है। परंतु चोरी आदि का झूठा आरोप इसके ऊपर लगता है तथा चोर दुष्ट आदि जन से खतरा भी रहता है। कई बार धन नष्ट भी होता है यदि इस पर शनि का, राहु का, केतु का, यानी कि और ज्यादा जो पाप ग्रह है उनका अगर इसके ऊपर प्रभाव आ जाए तो ऐसा जातक चोरी डकैती भी कर सकता है। परंतु शुभ ग्रह के प्रभाव में अगर ऐसा है तो ये वाला योग नहीं बनता है। कभी कभी वाहन आदि से दुर्घटना भी हो सकती है, इसलिए वाहन को ध्यान में रखकर ही वाहन चलाएं। बेसिकली 12th हाउस का मंगल, 8th हाउस का मंगल, मैंने सर्जरी भी देखी है कि ऐसे लोगों की सर्जरी बहुत होती है। सडनली इनको कुछ कुछ हो जाएगा, सडनली इनको जो है पता चला और कुछ नहीं है तो जो है
अच्छा हाथ में फोड़ा हो गया, चलो ठीक है, इसको डॉक्टर ने पता चले ट्रीटमेंट चल रहा है, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पेन नहीं, कुछ नहीं है। अचानक से ही जैसे ही मंगल की दशा अंतरदशा आई, तो क्या हुआ कि आपको पेन भी हो गया, फोड़े का साइज भी बढ़ गया, और डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन होना है, जबकि अभी 4 दिन पहले तक कोई स्थिति ऐसी नहीं थी कि डॉक्टर ने बोला अचानक से ऑपरेशन कराइए। तो ये स्थिति भी इन लोगों के साथ में बनती है। बिल्कुल जेल यात्रा भी करवाता है अगर पाप बहुत ज्यादा पाप ग्रह का प्रभाव हो, मतलब मंगल राहु केतु या तो साथ बैठे हो, या जो है मतलब दृष्टि हो, तो कहीं ना कहीं ये वाला जातक, और ये वाले जातक को जेल भी होती है, ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत सारे सूत्रों में उसमें आया है। ठीक है कि ऐसे जातक को जेल भी होती है, कारावास भी भोगता है, और ऐसे जातक को जो धन होता है वो इन्हीं चोरी चकारी के कामों से खुद को बचाने के लिए होता है, जुए सट्टे से भी ये लोग धन कमाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहां तक आज हमारा मंगल कंप्लीट हो गया। अब बताइए किसी का कोई प्रश्न है तो मुझे बताइए। मैम शनि का अपने से 12th कुंडली देखने के लिए कुछ सूत्र बताएं। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल हरनारायण जी, मैं पीडीएफ ही भेज दूंगी आप लोगों को। सूत्र कुंडली देखने के लिए, मैम शनि का अपने से 12th भाव में जातक को विकलांग बना देता है, या लग्नेश शनि हो तो तब भी अपने से 12th भाव में हो तब विकलांग बनता है, कौन सी कंडीशन ठीक होती है? दोनों ही कंडीशन ठीक है अमन जी। विकलांग तो बेसिकली ऐसे ये कहा जाता है कि अंगहीन होता है ना, अंगहीन, कोई एक अंग या तो छोटा बड़ा होगा, या कोई एक अंग होगा नहीं होगा, इस तरीके का रहता है। जैसे 5 उंगलियां हैं तो या तो 6 होंगी या 4 होंगी, या उंगली कट जाएगी, कई बार बाद में भी ऐसे लोगों का कटते हुए देखा गया है, ये मैं बता दूं। मैम लिख नहीं पाए, नोट्स भेज दीजिएगा, बिल्कुल भेज देंगे।